यहाँ से ये देखें ये जी LOC 0। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लीपा वैली। जिस जगह पे मैंने नाइट स्टे की थी, ये लीपा वैली के लास्ट में एक छोटा सा गांव आता है नौकोट के नाम से। ये लास्ट गांव है। इसके पीछे जो है 400-500 मीटर के जो है एयर स्पेस के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है। कल हमने इस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और आज भी कोशिश करेंगे जितनी यहाँ पे रोड्स बनी हुई हैं जितना हम कर सकते हैं वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग सेम वही रूट लेते हुए जाएंगे जी हथिया बाला की तरफ। वहाँ से निकलती है मुजफ्फराबाद श्रीनगर वाली हाईवे, वो जाती है जी चकोठी बॉर्डर की तरफ। चकोठी बॉर्डर वो बॉर्डर है जहाँ से लोकल्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ जाके आप लोगों को देंगे। उसके अलावा रास्ते में जी आती है एक छम वाटरफॉल, लेकिन अली अहमद बता रहा है कि उसका रास्ता जो बड़ा हार्ड कोर है। वो 2016 में गया था और अगर उसके जो है कंडीशन ठीक हुई तो हम वो कर लेंगे, अगर ना हुआ तो वो जो है हम रहने देंगे और सीधा मुजफ्फराबाद जाएंगे। तो इसमें हमें पूरा ऑलमोस्ट जो है ना वो एक दिन जो है ना आज हमारा लग जाएगा। अभी इस गांव के पीछे हम जितना जा सकते हैं वो जाते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और रास्ते में मुझे जितनी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया और यहाँ पे हर वो काम खुल के अब ट्रैवल भी नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मैं बताता चाहूँगा जी। ये व्यू था जी हमारे गेस्ट हाउस से और अभी हम गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत पूरी वो मुंजी की फसलें, ग्रीन, पीछे जो है वो पहाड़ों का बैकड्रॉप आ रहा है और दरमियान में लीपा विलेज है जो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो अभी निकलते हैं। तैयार हैं जी अली अहमद साहब? चलें आप आगे आगे निकलें, फिर मैं आगे हूँ। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह से या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुजारना बहुत अच्छा गुजरे, ना सिर्फ हमारा और आप सब देखने वालों का भी। तो ये है जी वीनस गेस्ट हाउस जहाँ पे मैंने नाइट स्टे की। इधर चेक करें यहाँ से व्यू। मेरे ख्याल में जो बेस्ट व्यू इस पूरी वैली में किसी भी जगह से आता है वो यहाँ से ही आता है। तो अगर आपका इरादा बने तो आके यहाँ पे रहें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट बंदा था जिससे हमने ये रूम लिया था और बिल्कुल मुनासिब रेट हैं 2000 रुपये में। अब 2000 रुपये में आपको एक अच्छा रूम मिल जाए और क्या चाहिए। और उसके अलावा आप इसकी बैक साइड पे देखें, आपको इस तरह का व्यू नज़र आता है। और फ्रंट पे जो है ना ये चेक करें, यहाँ से बिल्कुल हम एक कर्व क्रॉस करके जो है ना ऊपर की तरफ आएँ और व्यू देखें जी। यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड वाले पहाड़ है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा शेलिंग होती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते हैं ना, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो हिजरत करके चले गए हैं। मतलब शहरों में अब जॉब शॉप उन्होंने ढूंढ लिया। ये आगे आर्मी वाले भाई,
इस गांव का नाम है जी चनिया, और यहाँ पे अभी आर्मी वाले भाई ने हमें बताया कि यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं ग्राउंड तक, फिर वहाँ से वापस आना होगा आपको। तो आईडी कार्ड उन्होंने रख लिया मेरा, कि वो जब आप वापस आएंगे तो आपको दे देंगे, कि ये ना हो कि आप जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जो है ना मुँह दे के जो है ना निकल जाएँ। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग होती है। तो कल लोकल से मेरी बात हो रही थी, वो ये बता रहे हैं कि हम में से बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो चली गई हैं यहाँ ऐसे इस एरिया को छोड़ के। यार ये इसकी तो रोड काफ़ी ख़राब होती जा रही है। अच्छा, उसने कहा था इससे इधर नहीं जाना, इधर जाना है। इवन के जो बंदे जो बता रहा था उसकी भी सारी फैमिली ना यहाँ से चली गई है। तो बताता है जिसको कोई जॉब शॉब मिलती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद भरा पड़ा है इन लोगों से, तो ये यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इनकी लाइफ यहाँ पे बहुत हार्ड है। शेलिंग वगैरह बहुत होती है, घर बनाते हैं वो सारे के सारे जो है वो 2-3 साल बाद जब भी सिचुएशन ख़राब होती है, आग लग जाती है या गोला बारूद इतना पड़ता है, तो वो प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे ना ही रहें। जगह तो यार बहुत ही खूबसूरत है। ये आ गया जी, लगता है आखिरी गांव यहाँ का। हमें जो इजाज़त है वो यहाँ तक जाने की इजाज़त है। ग्राउंड श्राउंड बना हुआ उन्होंने, वैसे वहाँ पे दुकानें शुकानें भी बनाई हुई हैं वो टेंट शेंट लगा के ना। हाँ जी, तो यहाँ से हमें जी वापस जाना होगा क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते, अलाउ नहीं है। और यहाँ पे ड्रोन हम उड़ा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है किस साइड पे जाना, कितनी दूर यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो इशू ना बन जाए हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। पीछे जिस गांव में हमने स्टे किया था वहाँ पे बोलते हैं जी कश्मीरी, और उधर से यहाँ तक आते हुए 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इधर सारे लोग जो हैं वो पहाड़ी बोलते हैं, कहते हैं हम उधर जाते हैं, हमें उनकी समझ नहीं लगती कश्मीरी की जब वो बोलते हैं। तो ये है लीपा का बाज़ार, तो यहाँ का सबसे बड़ा गाँव है और सबसे बड़ा बाज़ार है यहाँ का। ये देखें जी, जो राइट साइड पे है दरख्त के नीचे बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, ये है इनका स्कूल। यहाँ पे बहुत मुझे स्कूल नज़र आए, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ एक नज़र आया, पीछे भी जिस जिस गांव से गुजर है ना आपको एक आधा स्कूल जो है ना वहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जो लीपा पीछे वाला गांव था उसमें तो एक आई थिंक एक हाई स्कूल या कॉलेज था क्योंकि उसकी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी।
मेहरबानी जी, शुक्रिया, मेहरबानी। यहाँ पे दरख्त चेक करें यार, इतने खूबसूरत और इतने बड़े बड़े घने दरख्त हैं। ये देखें यार, क्या दरख्त हैं, बहुत ही कमाल का जंगल है। पूरे रास्ते जब ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं या नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो ये साइडों पे नज़र आ रहा था, बहुत ही आला। अभी हम लोग जी बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे मुझे कोई ये हो सकता है कि एक जो नहीं आती आर्जी तौर पे इन्होंने बकर वालों ने बनाया होता अपना गांव शाँव, ये उस तरह के लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे लोग जब वो विंटर में रहते होंगे, बड़ी हार्श कंडीशन होती होगी। और नीचे जो है वो इंतहाई खूबसूरत यहाँ से लग रही है पूरी रोड, बहुत ही शानदार इसके व्यूज़ हैं। यहाँ पे रास्ते में एक आएगा ऊपर ना टॉप पे, ये होटल है, वहाँ पे जाके बैठते हैं। होटल है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चाय के लिए जो है ना रुकते हैं। क्योंकि अभी हमने जो सबसे मुश्किल वाला हमारा सफ़र है ना वो कर लिया है। यार क्या बात है इस रोड की। ये भी एक गेस्ट हाउस था लेकिन अब ये ख़त्म हो गया है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आग लगी थी आई थिंक कुछ साल पहले, तो ये ख़त्म हो गया था। और इसकी लोकेशन बड़ी आला किस्म की शानदार लोकेशन। आई थिंक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का है, या PWD लिखा हुआ था, उसका पता नहीं क्या मतलब है। और ये जो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आर्मी वालों का है और राइट साइड पे जो है ये बैठे हुए हैं एक होटल बना के, तभी हम भी उधर ही स्टॉप लेते हैं। चाय पीने के बाद जी हम लोग बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और उम्मीद है कि हमारा अगला सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। ये जो रेस्टोरेंट है ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं बल्कि इसके साथ जो होटल भी है, रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं और इसकी लोकेशन बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल टॉप पे जो है ना वो पूरी वैली का व्यू आपको नज़र आता है। और अगर आप यहाँ पर रात रुकना चाहें, आपके पास टाइम हो, इन्जॉय करना चाहते हैं, बड़ी पीसफुल सी जगह है, तो आप यहाँ पर आराम से रुकें। मुझे नहीं पता कि अंदर से रूम किस तरह के, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और अभी हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो हमारा बिल्कुल कारपेट रोड है, मज़े की रोड है, एंजॉय करते जाएंगे और सीधा जब वो चकोटी की तरफ निकलेंगे। अली अहमद साहब वो बिल्कुल तैयार हैं, यहाँ पे बैठे हुए जो है अपने हेलमेट के साथ खेल रहे हैं। तो हम लोग जो है ना निकलते हैं आगे की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह हाफिज़। ये आ गया जी पुल, जिस दरिया झेलम के ऊपर, जिसको हम क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा रहे हैं। और लीपा वैली का रोड जो है उसको पीछे छोड़ते हुए हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमें आज तकरीबन कोई 3 घंटे जो हैं वो लगे हैं। और अभी हम यहाँ से हो जाएंगे जी लेफ़्ट की तरफ। देख लें कोई बंदा तो नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, चलो जी।
यहाँ पे जी खड़े होके हमने कॉल की है अपने एक लिंक के थ्रू किसी ना किसी तरह, ताकि हमें जो वो बॉर्डर के वो जो होता है ना द क्रॉसिंग पॉइंट, अगर वहाँ तक जाने दें तो उसके बगैर, क्योंकि बॉर्डर जो है वो बंद है, तो ट्राई कर रहे हैं। अगर तो हमें वो इजाज़त मिल गई तो हम और क्लोज़ जा सकते हैं जितना भी पॉसिबल हुआ, और अगर ना मिली तो हम दूर से देख लेंगे। उम्मीद तो है कि मिल जाएगी, सिफारिश तो एक बड़ी डलवाई है हमने क्योंकि वैसे जो है ना वो आजकल बॉर्डर बंद है, तो चेक करते हैं, उम्मीद रखते हैं, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। यहाँ से जो चकोठी जो है वो 8 किलोमीटर है, चनारी का गांव या कस्बा आ गया है। चलो जी चलो, चल रंगीली चनारी में आ गई है, तो अभी सोचा भी नहीं था कि हम इन जगहों पे आएंगे जहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। कहाँ जर्मनी से चली, म्यूनिख में ख़रीदा इसको हैं और किधर आ गई है। इस गांव को कहते हैं जी खिलाना, और उसके यहाँ से ये देखें जी LOC 0, यहाँ से अब जो है ना वो सारा एरिया लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टार्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पे जो है वो कैमरा बंद कर देते हैं और आगे पूछेंगे कि अगर वो हमें इजाज़त देते हुए तो कैमरा ऑन करेंगे। उरी और चकोठी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉसिंग देखने के बाद ही मैं दरिया झेलम के किनारे पहुंचा, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फुटेज जो है वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं थी। कुछ क्लिप्स मैंने बनाए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉसिंग जो थी 2005 में मुशर्रफ के दौर में बनी थी, और उरी जो है ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला की सिटी है जो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ 20 किलोमीटर के फासले पर है। इसका मकसद ये था कि जो लोकल कश्मीरी हैं दोनों साइडों पे जिनके रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको परमिट मिलता था और वो विज़िट कर सकते थे। मुजफ्फराबाद से एक बस सर्विस निकलती थी वीक में 2 बार, जो श्रीनगर के लिए जाती थी और श्रीनगर से जो थी मुजफ्फराबाद आती थी। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होती थी पाकिस्तान की साइड से, जाय नमाज, अखरोट और कारपेट्स वगैरह, और दूसरी साइड से जो थे वो फ्रूट्स वगैरह काफ़ी आते थे। सामान के बदले सामान होता था यहाँ पे। 2019 तक ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉसिंग थी ये खुली रही थी, और उसके बाद से अभी तक ये बंद है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं उस हिसाब से थोड़ा सा मैं एरिया का समझाने की कोशिश करता हूँ। दरमियान में जो आप ब्रिज देख रहे हैं इसको कहते हैं जी फ्रेंडशिप ब्रिज, और नीचे जो नाला गुजर रहा है ये है जी लाइन ऑफ कंट्रोल। और अगर आप पाकिस्तान वाली साइड से देखें तो दरिया झेलम की लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ है ये एरिया जो है वो पाकिस्तान का ही है। इसके पीछे जो है वो पांडो डिस्ट्रिक्ट है, और राइट साइड पे जो है ये यहाँ पे आप इंडियन चेक पोस्ट वगैरह देख रहे हैं। यहाँ से मुजफ्फराबाद जो है तकरीबन 55 किलोमीटर है, और श्रीनगर जो है वो तकरीबन कोई 120 किलोमीटर है। सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पे है। तो दिल से एक दुआ निकलती कि यार कभी ऐसे हालात भी हों, इतने अच्छे भी हालात भी हों कि हम जैसे जो ट्रैवलर हैं वो भी क्रॉस करके जाएं, श्रीनगर, लेह, लद्दाख सब कुछ देखें और वहाँ से भी लोग आएँ। हालात आजकल अच्छे नहीं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है क्या पता फ्यूचर में अच्छे हों, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ से निकलते हैं आगे जी मुजफ्फराबाद की तरफ। यहाँ से जी रास्ता जाता है छम वाटरफॉल का।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है ना दूर दूर से आते हैं, अपना जो चश्मे से पानी जो है ना भर के ले जाते हैं। ये मुझे सिर्फ यहाँ पे नहीं मिला बल्कि इस पूरे रास्ते में ना बहुत सारी जगहों पे नज़र आया है कि लोग गाड़ियों में आते हैं, भरते हैं और ले जाते हैं। ये बेस्ट चीज़ है, मतलब आपको चश्मे का इतना अच्छा साफ़ सुथरा पानी मिल रहा है। ये इस रास्ते में तकरीबन को मैं अभी चौथी पाँचवीं बार देख रहा हूँ। हम लोग जी मुज़फ़्फ़राबाद के तकरीबन पास पहुंच गए हैं और कुछ 10-15 मिनट लगेंगे। सोच रहे हैं रास्ते में किसी जगह खड़ी करके कोई होटल वगैरह देख लें, क्योंकि मुझे मुज़फ़्फ़राबाद का सही तरह आइडिया नहीं है कि कौन सा होटल अच्छा है और कहाँ पे हमें नाइट स्टे करनी चाहिए। तो अपने किसी दोस्त से पूछते हैं, मे भी कोई ना कोई जो है वो रिकमेंड कर दे कि इस होटल में जा स्टे करें। ये गाँव जो है ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत पुराना है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल जो है वो रिज के ऊपर बना हुआ है सारा का सारा। ये आगे जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की बत्तियां, लाइटें जो भी आप कहें वो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। रंगीनियाँ सिटी की जो वो लाइफ होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे। सोच रहा हूँ यहीं पे खड़े हो जाएं बजाय ये कि हम सिटी में इंटर हो जाएं और उसके बाद हमें देखना पड़े कि हमने किधर जाना है। फाइनली जी हम लोगों ने एक रूम यहाँ पे खड़े होकर ढूंढ लिया है। काफ़ी जगह पे कॉल किया, काफ़ी होटल्स में कॉल किया, लेकिन कोई ऐसा जो है ना अवेलेबल थे नहीं। जो थे वो बहुत ही आउट ऑफ रेंज थे, मतलब ये 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के भी दे रहे थे। हमने माड़े बंदे हैं, 9 बजे जो है ना वो हमने पहुँचना है, जाके अभी क्या हुआ, हाँ 7:15 हो गए हैं, जाके सोना है, सुबह हमने 5-6 बजे उठ के चले जाना है। लेकिन ये जो था ये थोड़ा सा डिसेंट रेट्स में बता रहा था, 4 को 1000 रुपये में ना मोस्टली इस रेंज में मिल रहे थे। तो अभी जी हम लोग अंदर होते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ से कोई 9 मिनट की ड्राइव बता रहा है मुझे गूगल। ये नहीं है, ये है वो, इनकी कोई है पार्किंग शार्किंग भी है कि कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार, मैंने आपको कॉल की थी थोड़ी देर पहले ना रूम के लिए। ऊपर है, ये है जी यहाँ का रूम। और भाईजान जो है ना वो एसी चलवा रहे हैं। एसी चला नहीं अभी, मुझे लगता है एसी में कोई मसला है, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद में हल्की हल्की ऐसी गर्मी और एसी की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे अली साहब का बेड शेड है और ये मेरा है। रूम शूम साफ़ है और इधर जो है वो वॉशरूम जो है वो भी बिल्कुल साफ़ है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि साफ़ सुथरा होना चाहिए। चल पड़ा, हाँ जी चल पड़ा है जी। मैं जी जब नीचे होटल ढूंढ रहा था अपना, बिल्कुल वो एंट्रेंस पे मुज़फ़्फ़राबाद के, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले थे जो कि मुज़फ़्फ़राबाद जीप क्लब के हैं। इनसे मेरी ऑलरेडी डिस्कशन हुई थी पहले इंस्टाग्राम पे, लेकिन जो है उनसे कोई मैंने बताया नहीं था कि मैं मुज़फ़्फ़राबाद आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा और खाने पे जो है ना इन्वाइट किया। तभी मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ जी, प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं इनके यहाँ पे, ये हैं जी इनके प्रेसिडेंट, और बाकी सारे जो है ना मेंबर हैं मुज़फ़्फ़राबाद जीप क्लब के। तो अभी हमारे सामने जो है वो काफ़ी कुछ लोकल डिशेस वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये हैं क्या, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि बताते नहीं हैं कि लोकल फूड्स के बारे में। तो प्रेसिडेंट साहब बताएं ज़रा जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाजवान की कुछ डिशेज़ हैं। अच्छा उसमें ये टचमान है, ये तवकमाज है, और ये गुश्ताबे आ गए, ये कोफ्ते हैं, इस तरह कुछ बारबेक्यू की चीज़ें हैं, राइस वगैरह हैं। तो ये कुछ शार्ट से आइटम है जी जी। तबकमाज जो है, और ये चीज़ें जो है ना वाजवान की बहुत बड़ी वैरायटी है, लेकिन ये कि वो उसको मैनेज करना मुश्किल था, तो हमने जो है 2-3-4 चीज़ें जो है ना आपके लिए वो प्रिपेयर की। बहुत शुक्रिया सर, पहले नंबर पे तो आप लोगों का थैंक यू दिल से कि आप लोगों ने जो है इतना बगैर बताया, आपने पता नहीं ढूंढ कैसे लिया। ठीक है, तो अभी हम बैठ के जी अपना डिनर एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा जो है वो देखते हैं कि किस तरह के लोकल कश्मीरी फूड है।